हमले का सबूत मांग रहा है। हिंदुस्तान में भी कुछ नेता सर्जिकल हमले का सबूत दिखाने की मांग कर रहे हैं। सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए न्यूज 24 आज पहुंच गया लीपा घाटी में, जहां इंडियन आर्मी के कमांडोज ने आतंकियों के अड्डे पर सर्जिकल हमला किया था। आज न्यूज 24 आपको सर्जिकल स्ट्राइक का एक एक सबूत दिखाएगा। 28-29 सितंबर की रात जब हम और आप चैन की नींद सो रहे थे, अमावस्या की रात थी। अंधेरा इतना कि कुछ फीट की दूरी पर खड़े आदमी को भी देखना मुश्किल था। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए इंडियन आर्मी के एलीट कमांडोज दुश्मन के इलाके में दाखिल हो गए, आतंकियों का काम तमाम करने के लिए, आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए। आर्मी जहां सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसमें से एक जगह लीपा थी। न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सोहाफ लीपा से सटे हिंदुस्तान के आखिरी गांव में अपने कैमरे और माइक के साथ पहुंच गए, ये जानने के लिए कि आखिर उस रात क्या हुआ था। आसिफ हमें बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था। चश्मदीदों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वॉर रूम ले चलते हैं अपनी सहयोगी वंदना के पास। वंदना। शुक्रिया मानक। जिन लोगों को अभी भी संदेह है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आज न्यूज 24 पर हम उन्हें बता रहे हैं। ये देखिए लीपा, जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इसी से 8 किलोमीटर दूर है पुटवारी गांव, सबसे आखिरी गांव, और यहीं पर हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ पहुंचे। इस गांव के जो लोग हैं वो साफ कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि 29 सितंबर की रात को उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, धमाकों की आवाज सुनी। इस गांव के जितने भी लोग थे, उससे हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने वहां जाकर बात की, और जो कुछ भी उन्होंने सुना अपनी जुबानी उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया। और पाकिस्तान भी सुन ले, इन गांव वालों की जुबानी जो कुछ भी आप सुन रहे हैं उसे पाकिस्तान झुठला नहीं सकता। शुक्रिया वंदना। तो 28-29 सितंबर की रात, जैसा मैंने आपको बताया, जब हम सो रहे थे, आप सो रहे थे, उसी समय हमारी फौज दाखिल हुई पीओके में। लीपा वो इलाका है, पीओके के लीपा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है पुटवारी गांव। इसी गांव के लोगों ने 29 सितंबर की रात सुनी थी फायरिंग की आवाजें। इसी गांव में पहुंचे हमारे संवाददाता आसिफ सोहाफ। मौजूद है उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले में, बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर, जिसका नाम है लीपा वैली। 25 गांवों से गिरे हुए इस नियंत्रण रेखा के इलाके में कैसे सेना के स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लश्कर के मिलिटेंटों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, ये हम आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर दुधनियाल, केल, खैराती बाग और काजी नाग के पाकिस्तानी इलाकों में स्पेशल फोर्सेस ने लश्कर को धूल चटाई और एक एक करके उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया। भारतीय फौज के एलीट कमांडो केल, हॉट स्प्रिंग, भिम्बेल और दुधनियाल ने सर्जिकल हमला किया। ये चारों गांव पीओके में पड़ते हैं, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, जहां पाकिस्तानी फौज तैनात है। न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाफ सर्जिकल हमले वाली रात का पूरा सच जानने के लिए लीपा से सटे पुटवारी गांव पहुंचे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा सेक्टर का ये गांव बिल्कुल लीपा से सटा हुआ है। इस गांव को लीपा से एलओसी अलग करती है। न्यूज 24 ने जब सर्जिकल ऑपरेशन की रात का सच पुटवारी गांव के लोगों से जानना चाहा, तो उनका जवाब था कि रात में बहुत फायरिंग हुई थी। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले में एलओसी लीपा वैली पर पहुंचने से पहले यह आखिरी गांव पार करना पड़ता है, जिसका नाम है पुटवारी। 29 सितंबर की रात जब भारतीय फोर्सेस के स्पेशल टीम सर्जिकल स्ट्राइक्स को पाकिस्तान के अंदर अंजाम दे रही थी, तब ये गांव पूरी रात सहम उठा था और इस गांव पर लगातार हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। गोलियों और तोपों की आवाज जो है वो गूंज रही थी। पुटवारी गांव के लोगों को उस रात नींद नहीं आ रही थी। अमावस्या की काली रात में इतनी फायरिंग लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी फायरिंग नहीं देखी थी। तो रात के 12 बजे से 2 बजे के करीब में यहाँ पर हेलीकॉप्टरों की काफी आवाजें सुनाई दे रही थी। और फिर अगले दिन जबकि हमने तो इतनी जानकारी नहीं थी कि अभी यहाँ पर फौज ऐसा कोई बड़ा मामला करने वाली है, तो सुबह के वक्त हमने आम लोगों से सुना कि ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की लीपा वादी में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें उनको काफी नुकसान पहुंचा। हो तो मगर हमने इस तरह सुना कि ये शायद के जलजला हुआ, ऐसे ऐसे आवाज हमको आए।
स्ट्राइक हुई आगे, वहाँ पे बम्पों के गोलियों की आवाज आई हमें। रात को 2 बजे से शुरू हुआ था और तो सुबह तकरीबन 5 तक खत्म हो गया था। उस वक्त मैंने भी ये पहली बार यहाँ स्ट्राइक रेस, और उस वक्त इंसान को बहुत डर भी पड़ जाती है कि आगे मामला क्या हो सकता है। अब पटवारी गांव के लोगों को डर सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान उनके गांव पर हमला न कर दे। इस गांव के लोग चाहते हैं कि लीपा घाटी में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएं, जिससे किसी भी खतरे की स्थिति में लोग बंकर में छिपकर अपनी जान बचा सकें। हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल हमले का सबूत पटवारी गांव के हर शख्स के पास है। लीपा में मातम देखा है, पाकिस्तानी फौज की बेचैनी देखी है। आसिफ सुहाब, लीपा घाटी, न्यूज़ 24। अब देश के अंदर और देश के बाहर जो भी लोग हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, उन्हें ये रिपोर्ट दोबारा देख लेनी चाहिए। इंटरनेट पर भी अवेलेबल होगी और आगे भी हम लगातार न्यूज़ 24 पर दिखाते रहेंगे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। चश्मदीद खुद बता रहे हैं कि कैसे एलओसी के पार जाकर भारतीय सेना ने उस रात हमला किया था। आसिफ सुहाब हमारे संवाददाता जो इन चश्मदीदों से बात करके आए हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कश्मीर से। आसिफ, जरा बताइए, अब जो आपने रिपोर्ट दिखाई है, चश्मदीदों के बयान दिखाए हैं, उसके बाद तो पाकिस्तान के सारे झूठ बेनकाब हो जाते हैं। आसिफ, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि एलओसी पर रहने वाले खुद बता रहे हैं कि एलओसी पार ये कार्रवाई हुई थी। आसिफ जी बिल्कुल मानक, यहाँ अब स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके घर में घुसकर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स अंजाम दी थी। और यहाँ के लोग इस बात की गवाही दे रहे थे कि कैसे उन्होंने वो पूरी रात आंखों में गुजारी, वो सो नहीं पाए क्योंकि आसमान में एक तो हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे थे और साथ ही बंदूकें गरज रही थी, तोपों के गोले जो है वो बरस रहे थे और आवाजें ठीक यहाँ पटवारी गांव के लोगों के कानों तक गूंज रही थी। तो जाहिर सी बात है, लोग अब जो है साफ साफ कह रहे हैं कि किस प्रकार से लीपा वैली के पास कई जगहों पर ये एक साथ हमले हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर लश्कर के लॉन्चिंग पैड्स पर, और आवाजें जो है वो साफ साफ उनके कानों तक यहाँ पहुंच रही थी। बिल्कुल। आसिफ, ये बताइए, जहां पर ये लोग रहते हैं वहां से वो जगह कितनी दूर है जहां पर ये सेना की कार्रवाई हुई थी? आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जहां ये रहते हैं वहां से कितनी दूर से ये आवाजें आ रही थी गोला बारूद की और गोलियों की, हेलीकॉप्टरों की? देखिए, इसकी अगर हम डिस्टेंस देखें, एरियल डिस्टेंस जो है वो बेहद ही कम है, 6 से 8 किलोमीटर की है। हालांकि अगर जमीनी जो सड़क रास्ता जाता है वो क्योंकि जंगल में घूमते हुए जाता है तो वैसे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन एरियल डिस्टेंस बहुत कम है, जिसके कारण ये गांव वाले साफ वो आवाजें सुन पा रहे थे जो धमाके हो रहे थे, या यहाँ तक कि जो छोटे हथियारों से फायरिंग हो रही थी वो आवाजें भी इस गांव तक साफ साफ सुनाई दे रही। बिल्कुल। आसिफ, ये भी बताइए, क्या इन लोगों ने 28-29 सितंबर की रात सिर्फ आवाजें सुनी थी? हम ये मानते हैं और अक्सर हमने सुना भी है, एलओसी पर रहने वाले लोग दोनों तरफ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसी तरह रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं। तो जो इस तरफ लोग रह रहे हैं एलओसी के, क्या उन लोगों की बात उस तरफ रहने वाले लोगों से भी हुई है जिससे और कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये एलओसी के पार ये स्ट्राइक्स हुई थी? जी मादक, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि एलओसी के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं वो आपस में ज्यादातर रिश्तेदार होते हैं, और एलओसी का ये जो आखिरी गांव है, इसी तरह से जो दूसरी साइड में आखिरी गांव है रोशनीपोर्ट से आगे, वहां पे लोगों की जरूर बात हुई है। हालांकि वो खुलकर इस बारे में बताते तो नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमसे बात करने के दौरान जरूर इतना कहा कि यहाँ भारत की तरफ उस दिन काफी गहमा गहमी हो रही थी, हेलीकॉप्टर्स लगातार आसमान में उड़ रहे थे, और साथ ही जो जमीन पर सेना की हरकत है वो भी काफी तेज थी। और उसी तरह से ये भी बता रहे हैं कि जो उनकी बात हुई है पार अपने रिश्तेदारों से, उन्होंने कहा कि हमले के दूसरे दिन, जो 29 की रात थी, उसके दूसरे दिन वहां पर हलचल जरूर थी, एक तरह का वो तनाव जैसा नजर आ रहा था, खासकर उन इलाकों में जहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया था, और यहां तक कि कुछ बिल्डिंगें आग लगी हुई थी, तबाह हुई थी, उस तरह की भी वहां से खबरें इन लोगों तक पहुंची। बिल्कुल आसिफ, हमारे साथ ही रहिएगा। न्यूज़ 24 पर हम सर्जिकल स्ट्राइक के ये सबूत एक एक करके दिखाते रहेंगे। अभी तो एक ही सबूत है, अभी तो हमने चश्मदीदों के कुछ बयान सुनवाए हैं, अभी और भी बहुत कुछ है न्यूज़ 24 पर। सर्जिकल स्ट्राइक का एक एक सबूत, एक एक गवाह
आपके सामने आएगा। देखते रहे हमारी खास कवरेज। इस ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। इंडियन आर्मी के कमांडोज ने सर्जिकल ऑपरेशन में 7 टेरर लॉन्च पैड्स को तहस नहस कर दिया था। इनमें से 3 अड्डे अहम हैं। दुधनैयाल में 4-5 आतंकी मारे गए। अथमुकम में लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। लीपा घाटी में रात भर हेलीकॉप्टर मंडराते रहे। हेलीकॉप्टर की आवाज और गोलियों ने लोगों के होश उड़ाए रखे। बताते हैं आपको, वंदना के पास ले जाते हैं जो वॉर रूम में मौजूद हैं। आसिफ हमारे साथ लगातार कश्मीर से जुड़े हुए हैं ही। चलते हैं वंदना के पास। वंदना बताएंगी और जानकारी और सबूत। वंदना। जी हां, आज का दूसरा सबूत न्यूज 24 पर हम उन लोगों के लिए देते हैं जो यकीन नहीं करते कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और सबूत मांगते हैं। आज का दूसरा सबूत ये देखिए। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो हम आपको बताएं, इंडियन आर्मी जो है उन्होंने 7 टेरर लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया। इनमें 3 अहम टेरर लॉन्च पैड थे। सबसे पहले दुधनियाल, आपको बताएं यहां पर इंडियन आर्मी ने 5 से 6 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद जो अगला टेरर कैंप जिसे तहस नहस किया गया वो भी हम आपको बताते हैं। अगला टेरर कैंप था अथमुकम और यहां पर लोगों ने रात भर, जी हां रात भर फायरिंग की आवाजें सुनी। और इसके बाद लीपा, जैसा कि पहले भी हमने बात की थी, लीपा घाटी में लोगों ने रात भर आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते देखा। वहां पर भी गोलियों की आवाज सुनी और इन गोलियों की आवाज से और हेलीकॉप्टर की वजह से रात भर लोगों के होश उड़े रहे। ओवर टू यू मानक। वंदना, मैं यही सोच रहा हूं कि जो लोग सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, ये इतने लाइव सबूत, चश्मदीद, ये सारे के सारे जो बयान आ रहे हैं देखने के बाद अब क्या कहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, लेकिन फिर से आपको बता दें हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ जो कश्मीर में एलओसी पर जाकर उन लोगों से बात करके आए हैं जिन्होंने खुद गोलियों की आवाजें 28-29 सितंबर की रात को सुनी है। यानी कि एलओसी के उस पार हिंदुस्तानी सेना की कार्रवाई हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसकी पुष्टि कर रहे हैं वहां रहने वाले लोग। और सबूत आएंगे न्यूज 24 पर सर्जिकल स्ट्राइक के। इस ब्रेक के बाद कहीं मत 24 पर सर्जिकल स्ट्राइक के। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 24। सटे एलओसी के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां 3 से 4 लोग मारे गए थे। सेना की स्पेशल फोर्सेस की ये 6 टीमें एक साथ 6 जगहों पर ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। एक तरफ लीपा के गुलाब पोस्ट से आगे के इलाके में पाकिस्तान में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था और दूसरी ओर नियंत्रण रेखा के टीटवाल इलाके से आगे लीपा वैली में पाकिस्तान की तरफ अथमुकाम इलाके में ऑपरेशन हो रहा था। यहाँ अथमुकाम के 2 जो ऐसे गांव हैं जिन्हें पूरी तरह से लोगों ने खाली कर दिया है, चिचवाल एंड बुगना, वो दोनों गांवों में लश्कर ने लोगों के जाने के बाद अपने ठिकाने बनाए हैं और लश्कर के मिलिटेंट यहां इन ठिकानों को, चिचवाल और बुगना को लॉन्चिंग पैड्स के तौर पर इस्तेमाल करती थी। भारतीय फौज ने 28-29 सितंबर की रात जहां जहां सर्जिकल स्ट्राइक किया उसकी आवाज बॉर्डर के इस पार भी सुनी गई और उस पार तो दिन रात भारतीय फौज के सर्जिकल प्रहार की ही चर्चा हो रही है। आसिफ सुहाफ, न्यूज 24। तो हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ जो कि एलओसी पर जाकर खुद हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत जुटाकर लाए हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कश्मीर से। आसिफ के पास चलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आसिफ जो कुछ जानकारी, जो कुछ सबूत जुटाकर लाए हैं वो वंदना बताएंगी। वंदना, क्या क्या सबूत हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस सर्जिकल स्ट्राइक के? जाहिर तौर पर मानक, आज का तीसरा सबूत हम न्यूज 24 पर दर्शकों को दिखाते हैं। आज का तीसरा सबूत है वो लोग जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या कुछ देखा वो देखिए। सबसे पहले ट्रक पर जिन भी आतंकियों के शव वहां पर मौजूद थे उसको लाद कर ले जाते हुए इन गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। कैसे ले गए ये आतंकी, किस रास्ते ले गए, तो आपको ये भी बताएं। ट्रक पर आतंकियों के जो शव थे वो तो लदे हुए थे, लेकिन इसके बाद नीलम नदी के दूसरी ओर चल्हान में ये शव ले जाए गए। चल्हान में ले जाकर बकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ इनका जो अंतिम संस्कार होता है, जो सुपुर्दे खाक होता है, वो किया गया। और इसके लिए वहां पर एक मस्जिद में, चल्हान मस्जिद जो थी, उस मस्जिद में नमाजे जनाजा बकायदा इनके लिए पढ़ी गई। जितने भी शव थे आतंकियों के, उनके लिए नमाजे जनाजा भी पढ़ी गई। इसकी पहचान वहां के लोगों को होती है। उन्होंने ये देखा और उन्होंने ये बातें बताई। इसके अलावा जो वहां के लोग हैं वो ये भी बताते हैं माना कि अल हवाई पुल के पास लश्कर का जो अड्डा था वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया और खैराती
बाग में लश्कर की जो 3 मंजिला इमारत थी वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त होगी। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक के और क्या सबूत चाहिए? हंसी आती है मानक उन लोगों पर जो ये कहते हैं, हमारी सेना पर शक करते हैं और ये कहते हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के और सबूत तो मानक। लेकिन ये चश्मदीदों के बयान सुनकर कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो ये कहने लगे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान तो ये यहां तक भी कह सकता है। आसिफ, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं मैं। आसिफ, हिंदुस्तान के सारे चैनलों को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है और वजह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, ताकि हिंदुस्तानी चैनलों पर, हिंदुस्तानी मीडिया में जो भी सबूत आए सर्जिकल स्ट्राइक के, वो पाकिस्तान की जनता तक ना पहुंच सके। आज पार्लियामेंट में नवाज शरीफ वहां ज्वाइंट सेशन में एक बार फिर कह रहे हैं कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। लेकिन आसिफ ये बताइए, अब एक एक करके न्यूज 24 ने इतने जो सबूत दिखा दिए हैं, इसके बाद क्या शक रह जाता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? देखिए मानक, ये पूरा जो ऑपरेशन है ये काफी रणनीति और काफी तैयारी के बाद अंजाम दिया गया। जो लश्कर के मेन लॉन्चिंग पैड से, चाहे दंदियाल है, चाहे कैफ है, चाहे अल हवाई जो ब्रिज है वो, और जितने भी लॉन्चिंग पैड्स पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसके बारे में सेना को सटीक जानकारी थी। और यहां तक कि ये भी पता चला था कि इनमें से एक लॉन्चिंग पैड्स पर जो केल में है वहां पर 40 मिलिटेंट कुछ दिन पहले ही देखे गए, जिन्हें कश्मीर घाटी के अंदर मत्सिल के रास्ते घुसपैठ करने की पूरी तैयारी की गई थी। तो ये सारे इंटेलिजेंस इनपुट, सारी तैयारियों के बाद ही इस ऑपरेशन को सटीक लॉन्च किया गया और सटीक जो निशाने थे उन्हें तबाह कर दिया गया। तो पाकिस्तान को ये पता नहीं था, इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक उनको अंदाजा नहीं था। जो मिलिटेंट इन लॉन्चिंग पैड्स पे मौजूद होते हैं उन्हें नॉर्मली ये पता होता है कि एक बार यहां से निकलने के बाद उन्हें सतर्क रहना है, क्योंकि उन्हें एलओसी को पार करना है। लेकिन जब तक वो इन लॉन्चिंग पैड्स पर रहते हैं तब तक उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती है, उनकी कोई तैयारी नहीं रहती है इस तरह के हमलों की, क्योंकि उन्हें इस तरह का कोई वहमो गुमान भी नहीं था कि इस तरह का हमला होगा। यहां तक कि उन्हें पता था कि जो आगे फॉरवर्ड पोस्ट्स पर उनकी पाकिस्तानी सेना रहती है वो उनकी निगरानी में है, उनकी सुरक्षा में है। लेकिन इस हमले को ऐसे अंजाम दिया गया कि जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो दरे के दरे रह गए और जो स्पेशल फोर्सेस की टीम है वो लश्कर के लॉन्चिंग पैड्स पर पहुंच गई और लश्कर के लोगों को मार दी गई, और वो इससे पहले कि संभल पाते तब तक वो उनका काम जो है वो तमाम हो गया था। आसिफ, ये भी बताइए, पाकिस्तान अपने झूठ को सच साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहा है। अपने यहाँ के पत्रकारों को और विदेशी पत्रकारों को पाकिस्तान की फौज ले गई अपने साथ एक गाइडेड टूर पे और एलओसी पर ले जाकर कुछ इलाके दिखा दिए। देखिए, यहां पर हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं है। जाहिर है हम तो चश्मदीद दिखा रहे हैं और इन चश्मदीदों ने एलओसी के पार अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात भी की है। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? यानी पाकिस्तानी आर्मी जो ढोंग कर रही थी पत्रकारों को एलओसी पर ले जाने का, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। आसिफ जी बिल्कुल मानक, जो टूर पर ले जाए गए उन लोगों को कैफ नहीं ले जाया गया, उन लोगों को कैल नहीं ले जाया गया, उन लोगों को खैराती बाग नहीं ले जाया गया, उन लोगों को दंदियाल नहीं ले जाया गया, अल हवाई नहीं ले जाया गया, जहां पर इन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया भारतीय सेना की तरफ से। उन्हें उन इलाकों में ले जाया गया एलओसी के वहां पाकिस्तान की तरफ जिन इलाकों में ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक मैसेज देना चाहता था, एक लिपापोती करना चाहता था, वो उन्होंने वहां पे किया, क्योंकि उन्होंने एक पूरी अपनी जो स्क्रिप्ट है उसके तहत पत्रकारों को वहां घुमाया। लेकिन जो सच है वो हमें यहाँ लीपा वैली के आसपास के गांव में पता चल रहा है, टंगडार के आसपास के गांव में पता चल रहा है, और जहां जहां ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है वहां पाकिस्तान के जो आसपास गांव हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल सही। आसिफ हमारे साथ ही रहिएगा। दर्शकों को बता दें, सैटेलाइट ने भी पीओके में हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल हमले की तस्वीरें कैद की हैं। हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका के पास भी हमारी इस मिलिट्री स्ट्राइक की सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं। अब पाकिस्तान क्या इनको भी झुठलाएगा? तो देखा आपने, हम लगातार आपको एक एक करके हिंदुस्तान की फौज की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे रहे हैं। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ जो कि एलओसी तक गए हैं और चश्मदीदों से बात करके लौटे हैं, ऐसे ऐसे सबूत जुटा कर लाए हैं हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के, जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। आसिफ, जरा एक बार फिर से जल्दी से बता दीजिए कि ऑपरेशन ये कहां कहां कैसे कैसे हुआ था 28-29 सितंबर की रात?
मानक जो कुछ ऐसी मुख्य जगहें हैं जहां पर लश्कर के मुख्य लॉन्चिंग पैड्स थे और काफी मिलिटेंट यहां मौजूद थे इन्फिल्ट्रेशन के लिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दुधनियाल, अल हवाई, कैल और काजीनाग और खैराती बाग, ये ऐसे 4-5 लोकेशन है जहां पर पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया भारतीय सेना की तरफ से और यहाँ काफी मिलिटेंट मारे गए। एक एक जगह पर 6 से 7 मिलिटेंट, कहीं 4 मिलिटेंट, और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरह से तबाह कर दी गई ताकि ये लॉन्चिंग पैड्स जो है पूरी तरह से यहाँ तहस नहस हो जाए। बिल्कुल। और अब आसिफ देख लीजिए, इसी ऑपरेशन के सबूत भी जुटा कर लाए हैं। एलओसी पर रहने वाले लोगों से खुद बात की है जिन्होंने खुद कैमरे पर यह बताया है कि हां, उन्होंने 28-29 सितंबर की रात एलओसी के उस पार खुद आवाज सुनी थी धमाकों की, गोलीबारी की, जिससे पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो जाता है। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए, इन सबूतों के लिए जो कि हिंदुस्तान का एक एक आदमी देखना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया।